नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 8 अप्रैल सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के 14 राज्यों में भारी बारिश की तबाही, 8 राज्यों में हीटवेव। तो लद्दाख में सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 लोगों को बचाया। देश भर के अंदर आपको बता दें कि 14 राज्यों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। एमपी में देर शाम करीब आधे घंटे तक बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा 8 राज्यों में भारी बारिश का तबाही का मंजर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया कि एमपी में अगले 4 दिन यानी 7 से 10 अप्रैल के बीच में ओले और बारिश का दौर जारी रहेगा। अनुमान है कि बिहार में लू नहीं चलेगी। यहां भी 16 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के लिए राज्य के लिए 4 दिन पानी और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के लिए ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बिहार में अगले 3 दिन से लू से राहत मिलेगी। वहीं बात करें यूपी की, तो यहाँ पर यूपी के 14 जिलों के अंदर अप्रैल के 14 तारीख तक आंधी और बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं। पंजाब चंडीगढ़ में 11 अप्रैल से बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं। इधर हिमालय की 188 ग्लेशियर झीलों से खतरा देखने को मिला है। भूकंप में फूटेगी 6 राज्यों में 3 करोड़ की आबादी पर पड़ेगा संकट। दरअसल हिमालय के अंदर 188 ग्लेशियर झीलों से खतरा मंडरा चुका है। भूकंप में फूट सकती है 6 राज्यों में 3 करोड़ की आबादी पर संकट गहरा सकता है। वहीं इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड नए अवतार में लाने की तैयारी में है सरकार। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध घोषित होने के बाद चुनावी फंडिंग के तौर तरीकों को लेकर सरकार के भीतर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी नई स्कीम लाने की योजना बनाई है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में इनोवेटिव मॉडल पर 2 बैठकें कर दी हैं। इसमें चर्चा हुई है कि वो कौन सा तरीका हो जो संविधान के मानकों पर खरा उतरे और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा की कसौटी के बाधा पर पार कर सके। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, बड़ा झटका, बीजेपी कांग्रेस के 10 एमएलए को पहुंचा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस, विधायकों में मची भगदड़। आयकर विभाग में रिटर्न भरते समय दी जाने वाली जानकारी से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जानकारी देने वाले उम्मीदवारों पर अब आयकर विभाग की कड़ी नजर है। हाल ही विधानसभा चुनाव जीते 10 से ज्यादा विधायकों को अब तक प्रदेश भर में नोटिस मिल चुके हैं। इन विधायकों में से भाजपा और 4 कांग्रेस से हैं। ये नोटिस भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों का हवाला देते हुए दिए गए हैं। इनमें से किसी 8 तो किसी को 15 अप्रैल तक जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। विधानसभा चुनाव में नामांकन के साथ शपथ पत्र में सभी जानकारी दी गई है। इसका कोई विभाग सत्यापन करना चाहे तो कर लेगा। इधर आपको बता दें कि बीजेपी के भी विधायकों को नोटिस मिले हैं, जिसमें 6 विधायक हैं। कांग्रेस के 4 विधायकों को नोटिस दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान से राजनाथ सिंह बोले मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने बराबर, कांग्रेस की गारंटी पर कांग्रेसियों को भी भरोसा नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के दौरे पर रहे। बीकानेर और झुंझुनू में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने के बराबर है। वहीं कांग्रेस की गारंटी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों को भी अपनी गारंटी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी उस समय उनके अध्यक्ष को ताली बजाने के लिए बोलना पड़ा। मतलब साफ है कि घोषणा पत्र में जिन गारंटियों का जिक्र कांग्रेस कर रही थी उस पर वहां मौजूद कांग्रेसियों को भी भरोसा नहीं था। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रेलवे का बड़ा तोहफा, राजस्थान के रूट्स में पर चलेंगी 2 समर स्पेशल ट्रेनें। खुशखबरी, उत्तर पश्चिमी रेलवे राजस्थान से 2 समर स्पेशल ट्रेनें शुरू कर रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे राजस्थान से बिहार और बेंगलुरु के लिए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। एक समर स्पेशल ट्रेन बीकानेर दरभंगा बीकानेर और दूसरी भगत की कोठी जोधपुर बेंगलुरु भगत की कोठी चलेंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अगले सप्ताह करौली बाड़मेर में होगी मोदी की सभाएं। दौसा में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 5 दिन के बाद फिर से राजस्थान आ रहे हैं पीएम मोदी। लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में पीएम मोदी की मैराथन दौड़ जारी है। इसी सप्ताह में पीएम मोदी 3 बार राजस्थान आ चुके हैं। उन्होंने कोटपुतली, चूरू और पुष्कर में जनसभाओं को संबोधित किया है। अब अगले सप्ताह पीएम मोदी फिर से राजस्थान आएंगे। वे 2 दिन लगातार राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मोदी करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर सभा को संबोधित करेंगे। इसके अगले ही दिन में बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दिन पीएम मोदी का दौसा में रोड शो भी रखा गया है। बाड़मेर से मोदी सीधे दौसा पहुंचेंगे, यहाँ करीब 3.5 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में मम्प्स वायरस का कहर,
कई जिलों में ज्यादा सपेट में आ रहे हैं बच्चे। अलर्ट मोड पर आया चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश के कई जिलों में मम्प्स वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। एसीएस सुब्रा सिंह ने जानकारी दी, बताया कि मम्प्स वायरस को लेकर बैठकें ली जा रही है। उन्होंने कहा है कि मम्प्स कन्फेड रोग से बचाने के लिए और इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए राजकीय एवं निजी विद्यालयों में बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में बच्चों को जानकारी दी गई है कि उपचार के संबंध में बच्चों को प्रार्थना सभा के दौरान जानकारी दी जाएगी। अगर कोई बच्चा इस रोग से ग्रसित हो तो इसकी सूचना तुरंत ही राजकीय चिकित्सा संस्था को दी जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों और सीएमएसओ को मम्प्स रोग के मामलों की नियमित रिपोर्टिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इन जिलों से ज्यादा ये केस आ रहे हैं। जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा, बारां, हनुमानगढ़, उदयपुर, बाड़मेर, नागौर आदि जिलों में मम्प्स के केस अधिक सामने आ रहे हैं। इन जिलों में अधिक से अधिक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ग्रामीण महिलाएं अब सड़कों पर सरपट दौड़ाएंगी 4 पहिया वाहन। ग्रामीण महिलाएं अब सड़कों पर सरपट वाहन दौड़ा सकती हैं। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने इस संबंध में यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चालाने की शपथ भी दिलाई है। परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा एवं वाहन चालकों के लिए संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रदेश के पर्यटन विभाग ने जानकारी दी है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पूर्व विधायक गंगाजल मील सहित 425 ने ज्वाइन की बीजेपी। कहा, कांग्रेस में डोटासरा और गहलोत करते हैं मनमानी। कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, मसी खलबली। रंधावा भी कार्यकर्ताओं की नहीं चुनते। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है कि राजस्थान में ही डबल इंजन की सरकार रहने वाली है। इससे पहले ही पूर्व विधायक समेत कई करीबन छोटे बड़े कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें 425 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। पूर्व विधायक सहित कई करीबी नेता शामिल थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने और बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक औकार सिंह लखावत और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंसारिया ने इन नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। कांग्रेस 4 खंडों में बटी हुई है। फिर कांग्रेस से बाहर आए बागियों ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस 4 खंडों में बटी हुई है। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दौसा में गरजे योगी। कांग्रेस को बताया देश के लिए सबसे बड़ी समस्या, कहा इनके डीएनए में ही कर्फ्यू लिखा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, योगी राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं। दौसा के लालसोट में योगी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश के लिए सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस है, क्योंकि इनके डीएनए में ही कर्फ्यू है। दौसा जिले के लालसोट में भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पत्नी पर सवार था रील्स का भूत। पद्य कमेंट से परेशान पति ने की खुदकुशी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अलवर में एक शख्स उसकी पत्नी की रील्स बनाने से परेशान था। उस पत्नी की रील्स बनाने की लत से इस कदर परेशान था कि आखिरकार उसने मौत को गले लगा दिया। असल में उसकी पत्नी की रील्स पर लोग भद्दे कमेंट्स किया करते थे, जिसे देख उसका पति बहुत दुखी था। कई बार रील्स बनाने को लेकर पति और पत्नी के बीच में झगड़े भी हुए। इसके बावजूद भी पत्नी नहीं मानी और आखिरकार पति ने गलत कदम उठा लिया। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम बजरलाल बोले न खाऊंगा और न खाने दूंगा के अनुरूप से अब कार्रवाई हो रही है। सीएम बजरलाल शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चूरू के रतनगढ़ में रोड शो किया। इसी दौरान उन्होंने न कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा के अनुरूप से कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बदलने का काम किया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, रेलवे ने फिर किया ट्रेनों में बड़ा बदलाव। उत्तर पश्चिमी रेलवे में ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रणाली के लगने से ट्रेनों का रुकना और चलना पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। फिलहाल इस कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं गर्मियों की छुट्टियां आते ही रेलवे ने 7 समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। बता दें कि जहां यात्रियों को परेशानी होगी वहीं नई रेलवे लाइनों के चलने से यात्रियों को आसानी से रिजर्वेशन नहीं मिल सकेगा। आने वाले समय में गर्मियों की छुट्टियों में यात्री भार और बढ़ने के आसार हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1.13 लाख लोगों को किया पाबंद। 1.5 लाख से ज्यादा हथियार थानों में किए जमा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में अब तक 1.13 लाख से अधिक लोग पाबंद और 1,53,459 लाख लाइसेंस हथियार जमा किए जा चुके हैं। वहीं इनके साथ ही अब तक 800 से अधिक अवैध हथियार और 7 आईईडी बम जब्त किए गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम बजरलाल की बड़ी चेतावनी, अभी नकल से पकड़े गए हैं, अब नकल कराने का ठेका लेने वालों को नंबर लगाया जाएगा।
राजस्थान के बहुचर्चित पेपर लीक केस को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा है कि अभी तक तो नकल करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, अब उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने नकल करवाने का ठेका ले रखा था। वह शायद जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि अब तक 85 नकलची पकड़े जा चुके हैं। सीएम शर्मा ने ये बयान टोंक जिले के देवली बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में आयोजित रोड शो के दौरान दिया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, फलोदी को छोड़कर पूरे प्रदेश में लुढ़का पारा, मौसम में घुली ठंडक, 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। दरअसल प्रदेश के अंदर 5 अप्रैल को एक्टिव हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर तीसरे दिन भी बना हुआ है। वहीं आज सोमवार को चौथे दिन प्रदेश का मौसम ठंडा बना हुआ है। आज सोमवार को प्रदेश के केवल एक शहर फलोदी को छोड़कर शेष सभी शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक प्रदेश का मौसम साफ रहने के आसार है। 3 दिन बाद 10 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा तो जाहिर है कि प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलेगा। इससे प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर के आईपीएल मैच में बाउंसर टिकट ब्लैक कर रहे 2200 का टिकट 4000 रुपए में बेचा, 1700 रुपए में एंट्री का किया दावा। जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। यहाँ पर आपको बता दें कि जयपुर के आईपीएल मैच में बाउंसर टिकट ब्लैक कर रहे हैं, जहां पर 2200 का टिकट 4000 रुपए में बेचा गया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, अंदर मंत्री ले रहे थे मीटिंग, बाहर भाजपा पदाधिकारियों में हुई फायरिंग, 3 घायल, भाजपा जिला अध्यक्ष जयपुर रेफर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के बीच में मारपीट और फायरिंग हो गई। ये घटना रविवार शाम की है। धौलपुर भाजपा जिला कार्यालय के बाहर जिस घटना समय हुई, उस समय कार्यालय में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम सज रहा था। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान लोकसभा चुनाव के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे बाड़मेर आज, तैयारियां हुई पूरी तो नेता रहेंगे मौजूद। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पहली बार बाड़मेर आ रहे हैं। उनकी होने वाली उनकी कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाबा बागेश्वर दरबार के साथ मंच साझा करेंगे। उनके बाड़मेर दौरे को लेकर बाबा बागेश्वर के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। इसी दौरान कैलाश चौधरी बोले, बाबा बागेश्वर का सनातन के प्रति समर्पण एवं सेवा का अद्भुत और अटूट प्यार है। प्रदेश की बड़ी खबर, आरक्षण पर किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान, कहा कमल का फूल ही खिलेगा। आरक्षण पर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। दौसा के लालसोट में आयोजित चुनावी सभा में एसटी समुदाय को आश्वस्त करते हुए राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं पपलाज माता की कसम खाकर कहता हूं कि पीएम मोदी आरक्षण के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कमल का फूल जरूर खिलेगा। पीएम मोदी ने विश्व पटल पर भारत का दबदबा कायम किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, खुले बाजार में किसानों को मिल रहे हैं गेहूं के अधिक दाम, सरकारी एजेंसियां हुई परेशान। राजस्थान के कई संभागों के अंदर भारतीय खाद्य निगम मंडल के अधीन 5 राजस्व जिलों में सहकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद जारी है, लेकिन खुले बाजार में किसानों को अच्छे दाम मिलने के कारण पर्याप्त गेहूं सरकारी केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार मुफ्त में देगी नई सुविधा। अब रेल कर्मचारियों को गर्मी और सर्दी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे की नई मुहिम से रेलवे कर्मचारियों को गर्मी और एसी की ठंडी हवा और सर्दी में गीजर का गर्म पानी मिल सकेगा। रेलवे की ओर से शीघ्र ही वरिष्ठ खंड इंजीनियर के अधीन 600 रेल आवासों में बिजली की पुरानी कटौती को पूरा करने को वायरिंग को बदला करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वायरिंग को बदला जाएगा, जिससे एसी और गीजर जैसे पावर के विद्युत उपकरण भी लगाए जा सकेंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, किसानों की करोड़ों की मुआवजा राशि दूसरे के खातों में हुई ट्रांसफर, प्रशासन में मचा हड़कंप। अतिवृष्टि से 2 साल पहले खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि आधार से लिंक में आई तकनीकी खराबी चलते वास्तविक 647 किसानों के खातों में नहीं आई है। ये राशि 1 करोड़ के पार है। ये मामला उनियारा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के किसानों के साथ हुआ है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस कैंपेन कमेटी का हुआ गठन, गहलोत को दी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कैंपेन कमेटी का गठन किया गया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 32 नेताओं को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, तो इस चरण में 12 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। 26 अप्रैल को राज्य की बाकी 13 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा।
प्रदेश के लिए बड़ी खबर। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना हुआ गिरफ्तार। राजपूत समाज में फैला आक्रोश। राजस्थान के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकराना की गिरफ्तारी पर राजपूत समाज आक्रोश में है। श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह संदलाई ने सरकार से तुरंत रिहा करने की मांग की है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।